पिता थैंक यू धन्यवाद पिता, आपने अपने प्यारे बेटे को हमें दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता तपाईँले आफ्नो प्यार पुत्रलाई हामीलाई दिनुभयो त्यसैले हामी धन्यवाद दिदछौँ। आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, तपाईँको पवित्र आत्माको लागि धन्यवाद दिदछौँ। आपके वचनों के लिए धन्यवाद, तपाईँको वचनको लागि धन्यवाद दिदछौँ। आज के दिन के लिए धन्यवाद, आजको दिनको लागि धन्यवाद दिदछौँ। आपके प्यार के लिए धन्यवाद, तपाईँको प्रेमको लागि धन्यवाद दिदछौँ। के लिए धन्यवाद, तपाईँको दयाको लागि धन्यवाद दिदछौँ। आपकी दया के लिए धन्यवाद, तपाईँको दयाको लागि धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, तपाईँको अनुग्रहको लागि धन्यवाद, आपकी शांति आनंद के लिए धन्यवाद, तपाईँको शान्ति र आनन्दको लागि धन्यवाद, आपकी महान प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद, तपाईँको महान प्रतिज्ञाहरूको लागि धन्यवाद, आपके अलौकिक स्वभाव के लिए धन्यवाद, तपाईँको अलौकिक स्वभावको लागि धन्यवाद, अलौकिक सुरक्षा के लिए धन्यवाद, अलौकिक सुरक्षाको लागि धन्यवाद, अलौकिक सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, अलौकिक सामर्थ्यको लागि धन्यवाद। थैंक यू फॉर ऑल द प्रोविजंस, सबै कुराको लागि धन्यवाद दिदछु। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सम्पूर्ण कुराको लागि धन्यवाद। आज का दिन आजको दिन पवित्र आत्मा के साथ पवित्र आत्माको प्रभु साथ यीशु के नाम में प्रभु यीशुको नाममा सुरु गर्दछु। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। मेरे साथ कहें, प्रभु यीशु आपके लहू को मैं अपने शरीर पर आता तपाईँको रगतमा मेरो शरीर प्राण आत्मामा लगाउँदछु। धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने नाम और आत्मा से मुझे धो दिया, धन्यवाद गर्छु तपाईँले आफ्नो नाम र आत्माले मलाई धुनुभयो, मुझे शुद्ध किया, पवित्र किया और धर्मी बनाया। मलाई शुद्ध गर्नुभयो अनि पवित्र गर्नुभयो र धर्मी ठहराउनुभयो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद होस्। मैं अपने आप को आपके अधीन करता हूँ, म आफैले आफूलाई तपाईँको अधीनतामा ल्याउँदछु। अपने आप को आपके अधीन करता हूँ, म आफैले आफूलाई तपाईँको अधीनतामा सत्य ल्याउँदछु। से अपनी कमर कसता हूँ, सत्यले आफ्नो कमरलाई कस्दछु। धार्मिकता की झिलम पहनता धार्मिकताको जिलो लगाउँदछु। हात्तीकाको खोलीबाट सुसमाचार मेलमिलाप की जूते पहन, सुसमाचार मेलमिलापको जुत्ता लगाउँदछु। विश्वास की ढाल लेता हूँ, विश्वासको ढाल, उद्धार का टोप पहन, उद्धारको टोप लगाउँदछु। वचन की दोधारी तलवार, वचनको दुई धारी तलवारले आत्मा में प्रार्थना, आत्मामा प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु ख्रीष्ट, आपके सर्वश्रेष्ठ नाम को, तपाईँको सर्वश्रेष्ठ नामको, जिस नाम से स्वर्ग खुलता है, जुन नामले स्वर्ग खुल्दछ, प्रार्थना का उत्तर आता है, प्रार्थनाको उत्तर आउँदछ, अपने आत्मा में बसा लेता है। आफ्नो आत्मामा बसाउँदछ। आवाज कुन आफ्नो प्रभु स्वरले आप मेरी प्रार्थना गर्छ। धार्मिकता है, तपाईँ मेरो धार्मिकता हुनुहुन्छ, मैं आपको पहन लेता हूँ, म तपाईँलाई पहिरिन्छु। सच्ची पवित्रता, साँचो पवित्रता, सच्ची धार्मिकता साँचो धार्मिकता ओढ़ ले, ओढ्दछु। आपके स्वरूप को धारण कर, तपाईँको स्वरूपलाई म धारण गर्दछु। श्वेत वस्त्र जो आपने मेरे लिए रखे, सेतो वस्त्र जुन तपाईँले मेरो लागि राख्नु भएको छ, अपनी आत्मा को पहना, म तपाईँको आत्मामा और अपने आप को मैं समर्पित करता म हूँ, आफैले आफैलाई समर्पित गर्दछु। आपके अधीन होता हूँ, तपाईँको अधीनतामा आउँदछु। आपके बलवंत हाथ के नीचे आता हूँ, तपाईँको बलवन्त हातको तल आउँदछु। पावन आत्मा, पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को, म आफैले आफैलाई अपनी इच्छा को, आफ्नो इच्छालाई, मन को, मनलाई, भावनालाई, विचारलाई, सब कुछ आपको समर्पित, सबै कुरा तपाईँको समर्पित गर्दछु। समर्पित गर्दछु। तपाईँ गर्नुहोस्, म गर्छु। प्रभु यीशु जी के नाम, प्रभु यीशुको नाममा आमीन। आमेन। प्रभु का वचन सुनेंगे हामी प्रभुको वचनलाई सुन्नेछौँ और उसके बाद हम लोग कुछ समय अकेले में प्रभु की उपस्थिति में बिताएंगे। त्यसपछि हामी केही समय एक्लै एक्लै चाहिँ अलग अलग ठाउँमा प्रभुसँग समय बिताउनेछौँ। फिर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। त्यसपछि फेरि हामी अरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। विशेषकर जिस नगर में हम रहते हैं उस नगर के लिए, विशेष गरेर जुन शहरमा हामी बस्छौँ त्यो शहरको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। हम अपने देश के लिए, आफ्नो देशको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। आज का वचन में कल के वचन को आगे ले चलता हूँ। आज जुन वचन दिनु गइरहेको छु त्यो हिजोकै वचनलाई मैले अगाडि लैजान गइरहेको छु। आपको याद है कल हमने क्या सुना था? हिजो थाहा छ तपाईहरु हामीले के सिक्यौं, के सुनेथ्यौं? किसी को याद है? कसैलाई याद छ? टीचिंग इन मॉर्निंग सेशन में क्या मर्निङ प्रार्थनामा चाहिँ कल हमने सीखा था एका बिहानै प्रार्थना
पहला तिमोथी 2 अध्याय 1 से 4 पहिलो तिमोथी 2 अध्यायको 1 देखि 4 और वहां पर परमेश्वर का एजेंडा सीखा था। त्यहाँनिर परमेश्वरको जुन उद्देश्यहरू हामी सिकेका थियौँ। सबसे पहले सबभन्दा पहिला सब मनुष्यों के लिए सबै मानिस जातिको लागि प्रार्थना, बिन्ती, निवेदन, धन्यवाद हमको देना है। हामीले गर्नुपर्नेछ। विशेषकर राजाओं के लिए, विशेष गरेर राजाहरूको लागि, ऊंचे पद वालों के लिए, उच्च पदका व्यक्तिहरूको लागि, ताकि हम संपूर्ण विश्राम के साथ, ताकि हामी सम्पूर्ण विश्रामसँग, चैन के साथ, चैनसँग भक्ति कर सके, भक्ति गर्न सकौं, गंभीरता से, गम्भीरतासँग। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह को यो हाम्रो प्रभु यीशु मसीहलाई बहुत भाता है, एकदमै मन पर्छ। और वो चाहता है उहाँ चाहनुहुन्छ कोई भी प्राणी नाश न हो, कुनै पनि प्राणी नाश नहोस्, हर व्यक्ति सत्य को पहचान ले। हरेक व्यक्तिले सत्यलाई जानुन्। आपको याद आ रहा है? बुझ्दै हुनुहुन्छ? हिजो पढेको त याद आउँदैरहेछ। हामीले हिजो सिकेको थियौँ नि, हामीले प्रार्थना गर्न हाम्रो देशको, और हम उसमें सीख रहे थे कि सबसे पहले क्या करना है। अनि हामीले त्यसमा सिक्दै थियौँ सबभन्दा पहिला चाहिँ के गर्ने। जब आप सोकर उठते हैं, जब हामी सुतेर उठ्छौँ, पहला घंटा जब आप परमेश्वर के लिए अर्पण करते हैं, पहिलो घण्टा जुन परमेश्वर हामीले अर्पण गर्दछौँ, परमेश्वर बाकी के 23 घंटों को ब्लेस कर देता अनि है। परमेश्वरले बचेको 23 घण्टामा चाहिँ आशीष दिनुहुन्छ। आपके बाकी के 23 घंटे आशीषित हो जाते हैं। हाम्रो बाँकीको 23 घण्टा चाहिँ के हुन्छ, आशीषित हुँदछ। आप बड़े अमन चैन के साथ सक्सेसफुल अपना दिन बिताते हैं। अनि एकदमै आनन्दको साथ, एकदमै यो त हामी जे पनि काम गर्छौँ त्यसमा चाहिँ सफलता हामीले हासिल गर्छौँ। आप जो है परमेश्वर की सक्सेस को महसूस करते हैं, अनि त्यतिखेर हामीले परमेश्वरको सफलतालाई चाहिँ महसुस गर्दछौँ, उसकी उपस्थिति को महसूस, उहाँको उपस्थितिलाई हामीले महसुस गर्न थाल्छौँ, उसकी भरपूरी को महसूस करते हैं। उहाँको भरपुरीलाई हामी महसुस गर्दछौँ। तो उसी सबसे पहले हम जो काम हमसे कहा गया, वो क्या कहा गया? त्यही सबभन्दा पहिला चाहिँ जुन काम हामीलाई भनिएको छ, के काम भनेको थियो? क्या कहा गया? के काम भनेको थियो? समझ में आ रहा है? बुझ्दै हुनुहुन्छ कि? हमें हरेक के लिए प्रार्थना करनी है। हामीले चाहिँ हरेकको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक के लिए, हरेकको लागि। जब परमेश्वर कोई काम कहता है सबसे पहले करो, जब परमेश्वरले कुनै काम गर्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला गर, अनि हामी त्यो आज्ञालाई पालन गर्छौँ भने, आप सबसे पहले नंबर पे करते हैं, अनि त्यो काम चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला गर्यो भने उसमें एक आशीष छिपी हुई है। अनि त्यसमा चाहिँ एउटा आशीष चाहिँ लुकेको हुन्छ। मैं एक उदाहरण से आपको उस आशीष को बताना चाहता हूँ। म एउटा उदाहरणबाट तपाईहरुसँग एउटा आशीष भन्न चाहन्छु। वो आशीष कहाँ छिपी है? त्यो आशीष चाहिँ कहाँ लुकेको हुन्छ? लोग सुन रहे हैं मेरी बात को? सुन्दै हुनुहुन्छ? समझ में आ रहा है? बुझ्दै हुनुहुन्छ? तो आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे? किन उत्तर दिइरहनु? आशीष कहाँ लुकेको हुन्छ? अगर आप उत्तर नहीं दे रहे, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है। यदि उत्तर दिइराख्नु भएको छैन भने बुझ्दै हुनुहुन्न। मैंने कहा, मैले भने कि जो काम परमेश्वर कहता है पहले करो, जुन काम चाहिँ परमेश्वरले पहिला गर्न दिनुहुन्छ, काम पहले नंबर पे कर देंगे, यदि हामीले त्यो काम पहिलो नम्बरमा गर्यो भने आपके पास एक पहले नंबर पे जो काम करना है उसकी जो आशीष है, जो पहिला भनेको काम छ हामी तुरुन्त गर्छौँ नि, त्यसमा चाहिँ एउटा आशीष छ, आशीष लुकेको छ। वो आपकी जिंदगी में आ जाए। त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउने। जिन लोगों को मैंने ये बात सिखाई, जुनलाई मैले कुरा सिकाएँ, जिन्होंने ये काम करना शुरू किया, जसले यो कामहरू गर्न सुरु गर्नुभयो, उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ। अनि उनीहरूको जीवनमा चाहिँ ठुलो परिवर्तन आउन थाल्यो। मैं चाहता हूँ आप ध्यान से सुने। म चाहन्छु तपाईहरुले ध्यानसँग सुन्नुहोस्। पहला राजा, पहिलो राजा 17 अध्याय, वहां से मैं उस 17 अध्याय को आप घर में पढ़िएगा। पहिलो राजा 17 अध्याय पुरै घरमा पढ्नु होला। वहां पर पहली बार भविष्यवक्ता एलिशा का जिक्र आया है। त्यहाँनिर पहिलोचोटि भविष्यवक्ता एलिशाको चाहिँ कुरा आएको थियो। मैं वो पूरा चैप्टर यहाँ नहीं पढ़ रहा, म पुरै च्याप्टर चाहिँ पढ्दिन, हम टाइम को बचाएंगे, हामी समय बचाउने छौं। मैं उसमें क्या लिखा है वो बताने जा रहा हूँ। त्यसमा के लेखिएको छ भन्न गइराखेको छु। आप यहाँ की बात अपने रूम में जब जाएं तो इस अध्याय को घर में जाकर पढ़ें। अनि यहाँको कुरा चाहिँ तपाईहरु जब कोठामा जानुहुनेछ अनि कोठामा गएर चाहिँ पढ्नु होला। तो आपको और सब बातें
रिमाइंड हो जाएंगे। त्यसपछि तपाईहरुलाई अझै अरु कुराहरु चाहिँ के त याद हुन थाल्छ। जो सुना है वो और पक्का हो जाएगा। जो सुन्नु भएको छ त्यो अझै पक्का हुनेछ। पहला राजा पहिलो राजा 17 अध्याय वहां पर एलिशा नबी का जिक्र है। त्यहाँनिर एलिशा अगमवक्ताको बारेमा भनेको छ। उस जमाने में आराम नाम का एक राजा था त्यो जमानामा चाहिँ आराम नामको चाहिँ एउटा राजा थिए। और एलिया के बारे में ऐसे इंट्रोडक्शन दिया गया है। एलियाको बारेमा यसरी परिचय दिएको छ। उसका बैकग्राउंड नहीं है। उनको कुनै ब्याकग्राउन्ड भनन अरु कुनै छैन, ब्याकग्राउन्ड थाहा छैन, कोई परिचय छैन अरु कुनै पनि। और उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं दिया गया। उनको परिवारको बारेमा कुनै कुराहरु बताइएको छैन। स्टेट पे लिखा है कि एलिया परमेश्वर का नबी था। एकदम सीधासँग त्यहाँ लेखिएको छ कि एलिया परमेश्वरको चाहिँ अगमवक्ता थिए। और वो परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार खड़े रहता। अनि उ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा लगातार उभिराख्थे। All the time in the presence of the Almighty. अनि हरेक समय चाहिँ के त परमेश्वर पिताको उपस्थितिमा चाहिँ उनी बसिराख्थे। आज भी जो भविष्यवक्ता है, आज पनि जतिजना भविष्यवक्ताहरु हुनुहुन्छ वो परमेश्वर का मुख बनते हैं। उनीहरु परमेश्वरको मुख बन्छन्। Means God is speaking through their mouth. अनि मतलब परमेश्वर चाहिँ उनीहरुको मुखद्वारा बोल्नुहुन्छ। और ऐसी सेवक को अनि यस्तो सेवकलाई संसार से अपने आप को अलग करके संसारदेखि आफैलाई चाहिँ अलग गरेर परमेश्वर की उपस्थिति में रहना होता है। परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर बस्नु पर्ने हुन्छ। अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनकर लोगों को सुनाना चाहते हैं, यदि तपाईहरु परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर मान्छेलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ भने आपको ऑल द टाइम उसमें बने रहना होगा। त्यसको मतलब हामीलाई चाहिँ हरेक समय चाहिँ उहाँको उपस्थितिमा बनिराख्नु पर्ने हुन्छ। क्राइस्ट ने खुद कहा है, क्रिस्टले स्वयं भन्नुभयो, मैं तुझ में तू मुझ में बना रहे। म तिमीमा र तिमी ममा बनिराख। जब प्रभु के साथ लगातार संगति में रहते हैं तो आप एक आत्मा हो जाते हैं। प्रभुसँग चाहिँ हामी लगातार संगतिमा एक संगति भइराख्यो भने हामी एक हुन थाल्छौं। You can hear the voice of God. तपाईहरुले चाहिँ परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मैं आपको किसी दिन बताऊंगा कि आप परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं। प्रभुले मलाई अनुग्रह दिनुभयो, म तपाईलाई भन्ने छु कि तपाईहरु प्रभुको आवाजलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। Would you like to hear the voice of सुन्न चाहनुहुन्छ परमेश्वरको आवाजलाई? सुनना चाहते हैं लेकिन सुन नहीं पाते हैं। सुन्न चाहन्छौ तर सुन्न सकिराखेका छैनौ। This is also true. यो पनि सत्य हो। मैं आपको इसका भेद बताऊंगा। म यसको चाहिँ रहस्य बताउने छु। अभी मैं ये बता रहा हूँ। अहिले म यो भन्न गइरहेको छु। एलिया परमेश्वर का नबी था। परमेश्वरका भविष्यवक्ता थिए। और परमेश्वर के नबी ने उस राजा के सामने जाकर कह दिया कि अकाल आएगा। परमेश्वरको एउटा अगमवक्ताले चाहिँ गएर राजाको अगाडि उभिएर गएर भने अकाल आउनेछ। पानी चाहिँ बर्सिने छैन, पानी पर्ने छैन, झरी बर्सिने छैन। परमेश्वर ने उस सेवक से कहा, परमेश्वरले त्यो सेवकलाई भन्नुभयो, गो टू द सारपत सिटी। अनि तिमी चाहिँ सारपत शहरमा जाऊ। सारपत। यू आर द सर्वेंट अफ गॉड। तपाईहरु परमेश्वरको सेवक हुनुहुन्छ। और परमेश्वर आपको कहे कि तुम्हें इस जगह जाना है। परमेश्वरले भन्नुभयो तिमी यो ठाउँमा जाऊ भने पनि। और कौन से होटल में रहना है। अनि कुन होटलमा बस्नु पर्ने हो। क्या खाना है। के खानु पर्ने हो। आप एक्साइटेड होंगे या नहीं होंगे। उत्साहित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। होंगे। इधर देखिए, परमेश्वर ने एलिया से कहा, परमेश्वरले एलियालाई भन्नुभयो, तुम्हें जाके होटल का एड्रेस दिया। अनि उसलाई होटलको एड्रेस दिनुभयो एलियालाई। नाले के किनारे जाके रहना है। नालाको किनारामा गएर रहनु पर्छ भनेर उसलाई भन्नुभयो। नाले का पानी पीना पड़ेगा। अनि नालाको पानी चाहिँ तिमीले पिउनु पर्नेछ। और तुम्हारा खाना जो है कौवे लेके आएंगे। तिम्रो खाना जो हुनेछ कागले लिएर आउनेछ। ऐसी जगह रहने को आपको अगर भेजा जाए कि आप जाके रहेंगे। यस्तो ठाउँमा हामीलाई पठायो भने के हामी जान सक्छौं। आज के सेवक को लग्जरी चाहिए। आजको सेवकहरूलाई चाहिँ एउटा सुविधा सम्पन्न ठाउँ चाहिन्छ, लग्जरी चाहिए, एकदमै सुविधा भएको ठाउँ। But here is the man of God. यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको मान्छे जुन
सेवक Eliab, एलिया all the time in the presence of God. हरेक समय परमेश्वरको उपस्थितिमा रहने व्यक्ति He said, yes, sir. उसले भने हुन्छ प्रभु जैसा आप कहते हैं मैं जाता हूँ. जे तपाईँ गर्नुहुन्छ म त्यो गर्छु No cross question. कुनै पनि उसले क्रस क्वेसन गरेन No गुनगुन. गनगन गरेन हाँ, चल दिया. हिन्दियो अब वो सेवक नाले के किनारे रह रहा है. सेवक चाहिँ एउटा नालाको किनारमा बसिरहेछ नाले का पानी पी रहा है. त्यो नालाको पानीमा फुफु गरी गरी यस्तै झारेर चाहिँ पानी पिइरहेको छ हमें तो मिनरल वाटर की बोतल चाहिए. हामीलाई त मिनरल वाटरको बोतल चाहिन्छ हाँ, चिल्ड्रन सेवक. सुन्दै हुनुहुन्छ सेवकहरू और वो वहाँ पर सुबह शाम उसका खाना कौवे ला रहे हैं. अनि उहाँ चाहिँ साँझ बिहान चाहिँ उसको खाना चाहिँ कागले लिएर आउँथे कौन से टाइम में? कुन चाहिँ समयमा अनिकाल अकाल के time. अनिकालको समयमा When there is no food जब त्यहाँ खाना थिएन and Elia is eating the food. तर एलियाले चाहिँ उसले खाना खाइरहेको थिए This is also miracle. यो पनि एउटा मिराकल अचम्मको काम हो City में अकाल पड़ा हुआ है. सहरमा चाहिँ अकाल परिराखेको थियो No food. खाना थिएन How you can eat the food? कसरी उसले खाना खान्थे त तो वो कहाँ से लाते थे? कौवाले कहाँबाट लिएर आउँथे खाना परमेश्वर ने उसके लिए परमिशन कर रखा है. परमेश्वरले उसको लागि जुटाएर राख्नु भएको थियो If you do the will of God, यदि परमेश्वरको इच्छा अनुसार गर्नुभयो God भने has provision for you. परमेश्वरले तपाईँहरूको लागि चाहिँ के त God has जुटाउनुहुनेछ provision for you. जुटाउनुहुनेछ परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा. उपाय करेगा. परमेश्वरले उपाय गर्नुहुन्छ He is your Jehovah Jireh. उहाँ चाहिँ हाम्रो यहोवा इरे हुनुहुन्छ मैं बहुत सोचता रहता हूँ, अकाल पड़ रहा है, कहाँ से कौवे खाना लाते होंगे? म एकदिन खुब सोचे कि अकाल परेछ नि कागोले कहाँबाट ल्याउँदो रहेछ खाना भनेर Ordinary food नहीं. त्यो पनि सामान्य खाना होइन बिरयानी Leg piece, लेग पिस रोटी, रोटी मीट के साथ मासुसँग अकाल में अकालमा म एकदम सोच्न थालेँ तेल नहीं दिखा. यसमा पुरा लेखेको छैन बाइबलमा आखिर कौवे लाते कहाँ से होंगे? कौवाले कहाँबाट ल्यायो होला जो मुझे याद आया, अनि मलाई याद आयो अरे वहाँ का राजा त्यहाँको राजा राजा का तो स्टोर रूम भरा होगा. राजाको स्टोर रुम त भरेको थियो होला He is not ordinary person. अनि ऊ त सामान्य मान्छे थिएन किंग है. ऊ त राजा थियो और किंग का खाना बनता होगा. अनि राजाको खाना चाहिँ बन्थ्यो होला भण्डा और कौवे पहले जाके छत पे बैठ जाते होंगे. अनि काग चाहिँ पहिले गएर छतमा बस्थ्यो होला ओ लेग पीस फ्राई हो रहा है. ओ लेग पिस फ्राई भइरहेछ और जैसे ही कुक पलटता होगा फ्रिज खोल के कुछ और निकालने के लिए, जसै त्यो भान्से चाहिँ खाना बनाएपछि यता यता फ्रिज खोल्न फर्किँदाखेरि वो अपने लेग पीस उठा लेता होगा कौवाले तुरुन्तै चाहिँ त्यो लेग पिस उठाइहाल्थ्यो होला और फ्लाई करके जाता होगा. अनि उडेर जान्थ्यो होला उडेर बाई प्लेन. बाई प्लेन और परमेश्वर के जन के सामने खाना ला. अनि परमेश्वरको त्यो सेवकको अगाडि चाहिँ खाना आउँथ्यो ए परमेश्वर तपाईँहरू हुनुहुन्छ If you fulfill the will of God, God is with यदि you. परमेश्वरको त्यो इच्छालाई पुरा गर्नुहुन्छ भने परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ Heavenly supply will come to you. अनि स्वर्गबाटको त्यो सप्लाई हाम्रोमा आउनेछ सब कुछ बढ़िया चल रहा था. सबै कुरा राम्रो चलिरहेको थियो और वहाँ पर नाले का पानी भी पीने को मिल रहा था. अनि नालाको पानी पनि पिउन मिलिरहेको थियो अकाल का टाइम था. अकालको समय थियो धीरे धीरे वो पानी भी सूख गया. बिस्तारै त्यहाँको पानी पनि सुकिहाल्यो What to do? अब के गर्ने अब मैं क्या करूं? अब म के गरौँ वहाँ पर कोई मोटर कनेक्शन नहीं था. त्यहाँनिर कुनै मोटरहरू कनेक्सनहरू थिएन ईसाई जाए और ऑन करे पानी भर दे. साइनिङ सिस्टर गएर अन गरेर पानी भरिदियो फिर परमेश्वर की आवाज आती है. अनि फेरि परमेश्वरको आवाज आउँछ थैंक गॉड के एलिया वहाँ पर भी फेथफुल था. धन्यवाद होस् कि त्यहाँनिर एलिया पनि त्यहाँ पनि एलिया फेथफुल विश्वासयोग्य थिए इसलिए मुझको विश्वास योग्य होना होगा. भन्नुहोस् मलाई विश्वासयोग्य हुनुपर्नेछ परमेश्वर आज भी विश्वास योग्य जन को ढूंढ रहा है. परमेश्वरले आज पनि विश्वासयोग्य जनलाई खोज्दै हुनुहुन्छ अपने से सवाल करिए, क्या मैं विश्वास योग्य हूँ? आफैले आफूलाई प्रश्न गर्नुहोस् कि म विश्वासयोग्य छु कि आपको छैन गुड एउटा खुसी खबर सुनाऊ न्यूज दूं. खुसी खबर सुनाऊ जो तुम्हारा मास्टर है, जो तपाईँको मास्टर हुनुहुन्छ जिसको तुम फॉलो कर रहे हो, जसलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ जो प्रभुओं का प्रभु राजाओं का राजा है, जो प्रभुहरूका प्रभु र राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ बाइबल कहती है बाइबलमा भन्दछ Revelation chapter 3 verse 14 में, प्रकाश 3 को 14 मा he is faithful.
अनि उहाँ चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ He is faithful. उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ मेरा यीशु विश्वास योग्य है। भन्नुहोस् मेरो यस्तो विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ ओ, प्रभु बोल्नुहोस् आफ्नो स्वर बोलेर आपकी विश्वास योग्यता मुझ पर आए। तपाईको विश्वास योग्यता म माथि आओस् अंतिम सांस तक मैं विश्वास योग्य रहूं। अन्तिम साससम्म विश्वासयोग्य हुन सकूँ एलिया विश्वास योग्य था। एलिया विश्वासयोग्य थे ऑनेस्ट ईमानदार था। ईमानदारी थे और जब अकाल में पानी भी सूख गया, जब अकालमा पानी सुक्यो नेक्स्ट कॉल आई, अर्को फोन आयो एलिया एलिया बिस्तरबान बिस्तरबान चलो तुम सारपत नगर में। अनि हिँड तिमी सारपत नगरमा वहां पर एक विडो लेडी तुम्हें मिलेगी। त्यहाँनिर तिमीलाई एउटा विधवा स्त्रीलाई पाउनेछौ मैंने उस विडो को तेरे लिए रखा है। मैले त्यो विधवालाई तिम्रो लागि राखेको छु She will take care for you. तिमीले त्यसले तिम्रो वास्ता गर्नेछ वो जाऊ परमेश्वर की योजना देखी। हेर्नुहोस् परमेश्वरको योजना परमेश्वर का वचन यशाया की पुस्तक में कहता है, परमेश्वरको वचन यशायाको पुस्तकमा भन्दछ परमेश्वर परमेश्वर God knows the end before the beginning. परमेश्वरलाई चाहिँ अन्त थाहा हुन्छ सुरुवात हुनुभन्दा पहिले God knows the end before the beginning. सुरुवात हुनुभन्दा पहिले नै अन्त चाहिँ परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ परमेश्वर को सब कुछ पता है। सबै कुरा थाहा छ परमेश्वरलाई आप अंत को सोच के परेशान हैं। तपाईहरु अन्तलाई सोचेर चाहिँ एकदम दुखी हुँदै हुनुहुन्छ परमेश्वर को शुरू से पहले अंत पता है। परमेश्वरलाई सुरुभन्दा पहिला चाहिँ अन्त थाहा छ हाम्रो मैं आपको उत्साहित करूं, म तपाईलाई उत्साहित गरौँ मेरी ओर देखिए। अगाडि हेर्नुहोस् परमेश्वर आपके अंत को आपके जन्म से पहले जानता है। परमेश्वरलाई हाम्रो अन्त चाहिँ हाम्रो जन्मिनुभन्दा पहिले नै थाहा थियो That's why he said, don't worry, त्यही भएर उहाँले भन्नुभएको छ चिन्ता नगर don't worry. चिन्ता नगर मुझे तुम्हारा ख्याल है, मलाई तिम्रो ख्याल छ मैं तुम्हारा ध्यान रखता म तिम्रो वास्ता गर्छु हूं। हालेलुया। हालेलुया वहां पर एक विधवा स्त्री थी, त्यहाँनिर एउटा विधवा स्त्री थिइन् उसके माइंड में प्लानिंग कुछ और चल रही थी। उसको दिमागमा प्लानिङहरु केही चलिराखेको थियो And परमेश्वर जो प्रेम का धनी है, परमेश्वर जो प्रेमको धनी हुनुहुन्छ जो दया का धनी है, जो दयाको धनी हुनुहुन्छ जो सब कुछ पहले से जानता है, जो सबै कुरा पहिलेदेखि जान्नुहुन्छ वो उस विधवा को बचाना चाहता है। अनि उहाँ चाहिँ त्यो विधवालाई बचाउन चाहनुहुन्थ्यो और सुनिए उस विधवा के दिमाग में क्या चल रहा है। सुन्नु उहाँको विधवाको दिमागमा चाहिँ के चलिरहेको ध्यान थियो से सुनिएगा। अगाडि ध्यानसँग सुन्नुहोस् विडो लेडी प्लानिंग कर रही है, त्यो विधवा स्त्रीले चाहिँ योजना बनाइराखेको थियो अकाल पड़ गया है अनिकाल परेको छ और हस्बैंड साथ में नहीं है, अनि श्रीमान साथमा छैन अकेला जवान लड़का है, अनि एउटा छोरा छ जवान नो फूड, अनि खाना छैन नो वाटर, पानी छैन कुछ नहीं है। केही छैन ऐसे में हमारी लाइफ बड़ी रिस्की है। अनि यस्तोमा चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ एकदमै रिस्की छ उसने अपने घर में जाकर अंदर तक देख लिया है, उसले घरको भित्र गएर सबै हेर्यो कुछ भी नहीं है, केही पनि छैन Nothing. केही पनि छैन एक ड्रम में एक मुट्ठी आटा है केवल, एक ड्रममा चाहिँ एक मुठी मात्रै पिठो थियो और वो तेल की बोतल देखती है, जरा सा तेल है, तेलको बोतल त यति सानो तेल थियो थोड़ा सा तेल, अगाडि पाउस थोड़ा सा थोरै तेल तेल, थियो थोड़ा सा आटा। थोरै पिठो थियो Now she is making planning. अनि उनले एउटा योजना बनाइन् उसने विचार करना शुरू अनि किया। उनले विचार गर्न थालिन् ये एक मुट्ठी आटा है, यति एक मुठी पिठो छ एक रोटी बनेगी, एउटा रोटी बन्नेछ आधा रोटी बेटे को खिलाऊंगी, आधा छोरालाई खुवाउँछु आधा खुद खाऊंगी, आधा आफै खान्छु और हम दोनों सुसाइड कर लेंगे। अनि हामी दुवैजनाले आत्महत्या गर्नेछौँ सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या गर्नेछौँ सुसाइड कर लेंगे। आत्महत्या गर्नेछौँ ये वो लोग विचार कर रहे अनि उनीहरूले त्यो विचार गरिराखेका थिए सुसाइड करने का। आत्महत्या गर्नलाई मैं आपको बताऊं, म तपाईँलाई भनौँ आपके विचार परमेश्वर जानता है। तपाईँहरूको विचार चाहिँ के सोचिरहेछ त्यो परमेश्वरलाई पहिले थाहा हुन्छ उसका सीसीटीवी कैमरा बहुत पावरफुल है, उहाँको सीसीटीभी क्यामेरा चाहिँ एकदमै पावरफुल छ वो ऑडियो भी सुन लेता है, उहाँले अडियो पनि सुन्नुहुन्छ वीडियो भी देख लेता है। अनि भिडियो पनि हेर्नुहुन्छ उहाँले सो पावरफुल। एकदमै पावरफुल छ सीसीटीभी क्यामेरा आप बहुत बहुत सचेत रहना। एकदमै होसियारसँग बस्नु होला बंद कमरे में भित्री कोठामा बिस्तर पर लेटे हुए बिस्तरमा पल्टेर क्या खिचड़ी पक रही है अंदर, दिमागभित्र चाहिँ के कुराहरू खिचडी पाकेको चाहिँ सोचेको छ क्या विचार चल रहे हैं, के विचार चलिरहेको छ लेटे लेटे कहाँ की बात सोच रहे हो, पल्टी पल्टी कहाँ जाने जुन योजना बनाइरहेको छ सोचिरहेको छ सोच रहे हो किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है, तिमीहरू सोच्दैछौ कसैलाई थाहा छैन भने छैन ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। यो सबै रेकर्ड चाहिँ माथि भइरहेछ
वो तो कहो प्रभु दया का धनी है, अनि तर प्रभु चाहिँ दयाको धनी हुनुहुन्छ वो तो डिलीट पे उंगली रख देता है, अनि उहाँले चाहिँ डिलिटमा यसरी औँला राखिदिनुहुन्छ इसलिए तुम बच जाते हो। त्यही भएर बच्छ सबैजना लेकिन बार बार ऐसे नहीं चलेगा, तर घरिघरि यो चल्ने छैन बार बार ऐसे करोगे घरिघरि यस्तै नराम्रो सोच्न थाल्यो गर्न थाल्यो भने फिर उसकी लाठी में आवाज नहीं है। फेरि उहाँको लट्ठीमा चाहिँ आवाज छैन फेरि सो ऐसी स्त्री जो विचार कर रही थी, यसै त्यो स्त्री जब विचार गर्दै थियो परमेश्वर का जन्म वहाँ पहुंचता है, परमेश्वरको जन त्यहाँ पुग्नुहुन्छ एंट्री कर रहा होता है, अनि उहाँ चाहिँ एन्ट्री त्यहाँ पुग्छ ये स्त्री लकड़ी बीन रही होती है, त्यो स्त्री सार्पतको त्यो विधवा स्त्रीले चाहिँ दाउरा बिन्न थाल्छ घर जाके चूल्हा जलाऊंगी, घर गएर चुल्हा जलाएर रोटी बनाऊंगी, एउटा रोटी बनाएर अम्मा और बेटे खाएंगे आमा छोराले खानेछौँ और हम सुसाइड कर लेना। अनि हामी आत्महत्या गर्नेछौँ और ये परमेश्वर का जन जैसे उसे देखता है, परमेश्वरको दासले जब उसलाई देख्नुहुन्छ उस स्त्री से कहता है, त्यो स्त्रीलाई भन्नुहुन्छ ओ स्त्री ओ स्त्री ऐसा कर मुझे एक गिलास पानी पिला, यस्तो गर मलाई एक गिलास पानी दे एक गिलास। एक गिलास पानी दे मैं धन्यवाद करता हूँ म धन्यवाद प्रभु यीशु दिन्छु मसीह का, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई म धन्यवाद दिन्छु यीशु ने ये बात सुसमाचार में कही, यसुले यो कुरा सुसमाचारमा भन्नुभयो यदि तुम मेरे किसी भी छोटे से छोटे दास को एक गिलास पानी पिलाओगे, यदि तिमीहरूले मेरो कोई सानोभन्दा सानो होने नहीं, सानोभन्दा सानो दासलाई पनि एक गिलास पानी दियो भने त्यसको प्रतिफल तिमीहरूले गुमाउने छैनौ कोई भी आपके घर में आए, कोही पनि तपाईँहरूको घरमा आयो भने विशेषकर परमेश्वर का दास, अनि विशेष गरेर प्रभुको दास आउनुभयो भने विशेषकर कोही विश्वासी, विशेष गरेर कोही विश्वासी कोई मसीह का जन, कुनै पनि क्रिस्चियन मसीह विश्वासी के नाम से ख्रिस्टको नाममा कुछ करो न करो, केही गर्नुहोस् या नगर्नुहोस् एक गिलास पानी जरूर पिलाना। एक गिलास पानी चाहिँ त्यसै पनि दिनु होला यीशु ने खुद कहा, यसुले चाहिँ भन्नुभयो तुम मेरे छोटे से छोटे भक्त को एक गिलास पानी पिलाओगे, तिमीले मेरो सानोभन्दा सानो भक्तलाई पनि एक गिलास पानी दियो भने उसका प्रतिफल। त्यसको प्रतिफल तिमीले गुमाउने छैनौ वाह, वाह इसने एक गिलास पानी मांगा, अनि उसले एक गिलास पानी माग्यो धन्यवाद हो ये स्त्री के पालन किया, धन्यवाद होस् त्यस स्त्रीले चाहिँ पालन गरे इसने जाकर पानी पिला, उसले गएर पानी पिलाए जैसे इसने पानी पिया जसै पानी पिए उनले स्त्री जाने लगी स्त्री जान लागे अपने प्लानिंग के अनुसार काम करने के लिए। आफ्नो प्लान अनुसार काम गर्न जान लागे इस दास ने आवाज लगाई, अनि दासले चाहिँ आवाज लगायो सुन 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 वो स्त्री रुक गई, अनि त्यो स्त्री रोकी मेरे लिए एक रोटी लेकर आ, मेरो लागि एउटा रोटी ल्याइदेऊ सबसे पहले मेरे लिए एक रोटी लेकर आ। सबभन्दा पहिला चाहिँ मेरो लागि एउटा रोटी लिएर आऊ मुझे ऐसा लगता है जैसे उसने ये बात सुनी होगी, मलाई यस्तो लाग्छ जसै उनले त्यो आवाज सुनि उसको झटका लगा होगा, उसलाई झट्का लाग्यो उसकी सारी प्लानिंग डिस्टर्ब हो गई होगी। उसको सबै योजना आफ्नै भत्ता गुमाउनु भयो प्लानिंग थी मेरे लिए एक ही रोटी है मैं खाऊंगी और हम लोग सुसाइड करेंगे। उसको योजना थियो कि एउटा रोटी चाहिँ हामी आफ्नो छोराले खान्छौँ भने आत्महत्या गर्छौँ। सुन, सुन सबसे पहले सबभन्दा पहिला you read first King पहिलो राजा 17 17को 15 से 15 देखि पास पहिलो राजा 15को 17को 15 देखि 15 देखि भेट्यो त्यो विधवा गएर एलियाले भने चाहिँ गरी यसैले एलियाको निम्ति त्यो र त्यसका परिवारको निम्ति दिनहुँ खानेकुरा भयो। ओके पन्ध्रमा छ, 17 अध्याय और उसका पढ़िए 13 पद। एलियाले त्यसलाई भने नडराऊ, घर गएर तिमीले भने झै गर, तर पहिले तिमीसित जे छ त्यसको एउटा सानो रोटी बनाएर म कहाँ ल्याऊ र त्यसको एलिया ने कहा मेरे लिए पहले पहिला चाहिँ मेरो लागि सबसे पहले मेरे लिए रोटी ला। अनि सबभन्दा पहिला मेरो लागि रोटी लिएर आऊ। मेरे साथ बोलिए सबसे पहले, सबभन्दा पहिला सबसे पहले। सबसे पहले एलिया परमेश्वर का माउथ पीस है, एलिया चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ मुख थियो, भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता थिए। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर के भन्दै हुन्छ ठीक है जो कुछ करना है तू क्या के कर, जे तँलाई गर्नु छ गर, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए रोटी लेके आ। एलियाले चाहिँ त्यो स्त्रीलाई भनेका छन्
जे गर्नु छ तैँले गर्नुहोस्, तर पहिला मलाई एउटा रोटी ल्याएर बनाइदिनु। आप सुन रहे हैं सुन्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर के चाहनुहुन्छ? वो चीज वो चाहता है सबसे पहले, जुन कुरा उहाँ सबभन्दा पहिला चाहनुहुन्छ, फर्स्ट ऑफ ऑल सबभन्दा पहिला त्यो गर्नु। अगर आप सबसे पहले वो काम करते हैं, जब तपाईँले सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो काम गर्नु छ, आपके ऊपर ब्लेसिंग आने लगता तपाईँहरूमाथि त्यो आशिष आउन थाल्दछ। है। इस स्त्री ने यो स्त्रीले इस सेवक का परमेश्वर के जन का कहना माना। अनि परमेश्वरको जनको चाहिँ आज्ञा मानिन्, ये जाती है जान्छन् और पहली रोटी बनाती है अनि पहिलो रोटी बनाएर और रोटी लेके आती है, रोटी लिएर आउँछन् और परमेश्वर का जन रोटी खा रहा है। अनि परमेश्वरको जनले चाहिँ त्यहाँनिर रोटी खानुहुन्छ। अगर आज की तारीख में लोगों के साथ ऐसा हो, यदि आजको तारिखमा चाहिँ आजको मितिमा चाहिँ यस्तो भयो भने मैं चाहिँ किसी विडो लेडी के पास जाऊं, म कुनै विधवा स्त्री कहाँ जाउँ, इसकी ऐसी कंडीशन हो, जसको यो अवस्था छ, तो दूसरे देखने वाले क्या कहेंगे? दोस्रो देख्ने मान्छेले के भन्छ, ये कैसा परमेश्वर का सेवक है? यो कस्तो परमेश्वरको दास हो, इसी धर्म नहीं है, यसलाई लाज लाग्दैन, विडो की रोटी खा गया, विधवाको रोटी खाएर बस्छ, उसका भी खाना खा गया। उसको पनि खाना खाइदियो। लोगों का देखना जो है फिजिकल होता है, अनि मान्छेको हेराइ चाहिँ शारीरिक हुँदछ, परमेश्वर का देखना अंदर से होता है, परमेश्वरको हेराइ चाहिँ के त भित्रबाट हुन्छ, आत्मिक होता है। आत्मिक हुन्छ। किसी चीज को एकदम से देखकर एकदम से निर्णय मत ले लें, कुनै पनि कुरालाई देख्ने बित्तिकै निर्णय नलिने, झ्यापै नबोलिहाल्नुहोस्, एकदम से निर्णय न लें, एकदमसँग चाहिँ निर्णय नलिनुहोस्। उसको आत्मिक नजर से देखने की कोशिश अनि करें। त्यो कुरालाई चाहिँ आत्मिक हेराइबाट हेर्न कोसिस गर्नुहोस्। इस स्त्री ने रोटी दे दी, त्यो स्त्रीले चाहिँ रोटी दिए, परमेश्वर के जन ने रोटी खा ली, अनि परमेश्वरको जनले रोटी खानुभयो, पानी भी पी लिया, पानी पनि पिउनुभयो, और उसने खाने के बाद उसे आशीर्वाद। अनि खाइसकेपछि अनि उहाँले चाहिँ आशीर्वाद दिनुभयो त्यो स्त्रीलाई। क्या आशीर्वाद दिया? के आशीर्वाद दिनुभयो? उसने कहा तेरे ड्रम का आटा आज के बाद कभी भी खत्म ना हो, तिम्रो ड्रमको चाहिँ पिठो चाहिँ आजदेखि कहिले पनि सकिने छैन, तेरे कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं, तिम्रो त्यो भाँडाको जुन तेल छ त्यो कहिले सकिने छैन, कितना भी अकाल क्यों ना पड़ रहा, जतिसुकै अकाल किन नपरोस्, आशीर्वाद दे। आशीर्वाद दिए। अकाल के टाइम पे अकालको समयमा उसकी घर में उसका स्टोर रूम भरा हुआ है, अनि उसको घरमा चाहिँ उसको जुन स्टोर रुम थियो भरिएको थियो, प्लेंटी ऑफ फूड। थुप्रै चाहिँ खाना थियो, किसी के यहाँ पर हर एक के घर में अकाल है, सबैको घरमा अकाल परिरहेको थियो, नो फूड, खाना थिएन, सबका फ्रीजर में है। सबैको कन्फ्युज भइराखेको थिए, अकाउन्टको पर्ने। ये लोग कहीं काम करने जाते नहीं है, यिनीहरू कहीँ काम गर्न जान्थे, सबके का अकाल है, सबै ठाउँमा अकाल छ, तो भूख डट के खा रहे हैं। अनि यो त खुब खाइरहेछन्। मुझे ऐसा लगता है कि वो पड़ोसी को भी मदद करके खिलाती होगी, मलाई यस्तो लाग्छ उसले आफ्नो छिमेकीहरूलाई पनि मद्दत गरेर इसका नहीं खुवाउँथे, उनका पैसे ले जाते होंगे। अनि जसकोमा थिएन होला उनीहरूलाई पनि दिन्थे होला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपके घर में किसी भी गरीब स्थिति घटी नहीं होगी। तपाईको घरमा कुनै पनि असल वस्तुको चाहिँ अभाव हुने छैन। इतना ही नहीं हुआ, यति मात्र भएन, उस औरत का जवान बेटा बीमार पड़ गया, अनि त्यो स्त्रीको जवान छोरा चाहिँ बिमार पर्यो, यहाँ तक बीमार पड़ गया कि उसकी सांस आना बंद हो गया, यहाँसम्म बिमारी भएको उसको सास फेर्नै सकेन, ऑलमोस्ट डेड। अनि मरिसक्यो, लगभग मरिसकेको। और जब परमेश्वर का जन वहां आया, जब परमेश्वरको सेवक त्यहाँ आइपुग्नु भयो, इस औरत ने बोला, स्त्रीले भनिन्, ए तू परमेश्वर का जन मेरे लिए घर में इसलिए आया कि मेरे को दर्शाए कि मैं पापी हूँ, मेरा बेटा मरने जा रहा है। ए अनि तिमी चाहिँ मेरो घर यसकारण आयौ कि तिमीले मलाई यो देखाउन सक्यौ कि म पापी हुँ, त्यसैले मेरो छोरा यहाँ मर्न लाग्यो भनेर उनले भने। परमेश्वर के जन ने कहा, ओके गिव इट टू मी। अनि के भन्छ परमेश्वरको सेवकले भने, ठिकै छ मलाई समय देऊ। वो बेटा छोरा मागे, छोरा मागे, बेटे को उठाना, अनि छोरालाई उठाए। गिव ऑल योर बर्डन टू द लॉर्ड। प्रभुलाई आफ्नो सबै दुःखहरू दिनुहोस्। जान के खुशी होगी कि आपकी सारी कमजोरी, बीमारी, दुर्बलता यीशु ने क्रूस पर उठाई। उहाँलाई थाहा भयो भने खुसी लाग्दछ कि हाम्रो कमजोरी, बिमारी, हाम्रो अभाव सबै कुराहरू क्रुसमा लिइसक्नु भयो यसले। एलिया ने इस बच्चे को अपने हाथ में लिया एलियाले त्यो बच्चालाई आफ्नो हातमा लिए, और उसको रहने के लिए ऊपर वाली कोठरी मिली थी। अनि उसलाई चाहिँ बस्नलाई माथिल्लो कोठा मिलेको थियो। बच्चे को उठाकर वो उसको ऊपर वाली कोठरी में चला गया। बच्चालाई लिएर माथिल्लो कोठामा गए। जिस बिस्तर पर वो लेटता था, जुन बिस्तारमा उनी सुत्थे, उस बिस्तर पर उसे लिटा दिया। त्यो बिस्तारमा चाहिँ त्यो बच्चालाई चाहिँ सुताए। सुनिए, परमेश्वर का जो सच्चा जन होता है,
सुन्नुहोस् परमेश्वरको जुन साँचो भक्ति हुन्छ अनॉइंटेड वन होता जो है, अभिषेक्त जन हुन्छ अगर आप उसके कपड़े को भी टच कर लेंगे तो हीलिंग हो अनि जाएगी। यदि तपाईँ त्यसको कपडालाई पनि छुनुभयो भने त्यहाँनिर चङ्गाइ हुन्छ वो उसके बिस्तर को टच होने की बात हो रही अनि त्यहाँनिर चाहिँ बिस्तरलाई छुइने कुरा भइरहेको छ उसको बिस्तर पर लिटा दिया, अनि आफू सुत्ने बिस्तरमा चाहिँ प्रभुको दासले त्यो लिखा है बच्चालाई सुताए 3 बार वो उसके ऊपर पसर गया। अनि लेखिएको छ 3 पटक चाहिँ त्यो बच्चामा चाहिँ मुनि चाहिँ पल्टियो। Look here, अगाडि हेर्नुहोस् हाथ पे हाथ, हातमाथि हात मुंह पे मुंह, मुखमा मुख आंख पे आंख, आँखामा आँखा इन्हीं 3 के द्वारा मिरेकल होते हैं। यही 3द्वारा चाहिँ अचम्म काम हुँदछ। यता अगाडि हेर उहाँ किन हेरेछ मतलब इस टाइम की मतलब में मोबाइल ही देखना अगाडि हेर अगाडि आपको मन में कितनी इम्पोर्टेंट बात है, मैले कति महत्त्वपूर्ण कुरा भने मैं कभी सोचा भी नहीं। मैले कसैले सोचेको पनि छैन होला। I'm repeating again. उसने हाथ के ऊपर हाथ रखा, त्यो बच्चाको माथि चाहिँ प्रभुको दासले हातमाथि हात राखे उसके बिस्तर पर वो लेटा हुआ, त्यो बिस्तरमा चाहिँ त्यो बच्चा पल्टेको थियो हाथ पे हाथ धर के लेटा, अनि हातमाथि हात राखेर उसकी आँख के ऊपर, अनि आफ्नो आँखा चाहिँ त्यो बच्चाको आँखामा लगाए आफ्नो ओठ चाहिँ उसको ओठमा लगाए। मैले भने यो 3टा कुराले चाहिँ अचम्म आप काम चाहते हैं परमेश्वर आपको वरदानों में इस्तेमाल करे। अब चाहने त परमेश्वर तपाईँलाई वरदानमा प्रयोग गर्नुभएको। आने वाले दिनों में हम गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट सीखेंगे। हामी आउनेहरू दिनमा चाहिँ प्रभुको वरदान पवित्र आत्माको वरदानको बारेमा सिक्नेछौँ। आप किसी पर हाथ बढ़ाएंगे, आपके हाथ से सामर्थ्य निकलेगी। हामी कतैतिर हात बढायो भने हाम्रो हातबाट चाहिँ सामर्थ्य निस्किन्छ। परमेश्वर सामर्थ्य के काम आपके हाथ से कराएगा। परमेश्वरले सामर्थ्य काम हाम्रो हातबाट गर्नुहुन्छ। आपकी आँख को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। परमेश्वरले हाम्रो आँखालाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। इस आँख से वो देखेगा, यो आँखाबाट चाहिँ परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ। रेवलेशन आएगा, प्रकाशन आउँछ। जुबान से जो आप बोलेंगे, मुखले हामी बोल्नेछौँ, जो तुम कहोगे वो होगा। जे हामी बोल्छौँ त्यो हुनेछ। 9 के 9 गिफ्ट इन्हीं तीनों के द्वारा ऑपरेट होते हैं। अनि 9 को 9 चाहिँ वरदानहरू चाहिँ यो 3टा कुराहरूबाट चाहिँ काम गर्न थाल्छ। मुझे ऐसा लगता है 9 के 9 वरदान उसमें फिट हुए मलाई यस्तो लाग्छ 9 को 9 वरदान चाहिँ त्यहाँनिर फिट भयो और वो बालक जिंदा हो गया। अनि त्यो बच्चा चाहिँ जीवित भएर उठ्यो। बालक को उठाया अनि उनले फेरि त्यो बालकलाई उठाए और बालक को हाथ से पकड़ के लेकर नीचे उतारा। अनि उहाँले चाहिँ त्यो बच्चाको हातमा समातेर तल लग्यो। उसने उसकी माँ के हाथ में बच्चे को जीवित सौंप दिया। अनि उहाँले चाहिँ त्यो बच्चालाई चाहिँ जीवित चाहिँ आफ्नो आमाको हातमा दिनु। और सुनिए अब उस औरत की गवाही। अब सुन्नुहोस् त्यो स्त्रीको गवाही। Read it the last word. लास्ट पढ्नुहोस् 24 या तब त्यस विधवाले एलियालाई भने अब मलाई यो थाहा भयो कि तपाईँ परमेश्वरको जन हुनुहुँदो रहेछ र तपाईँको मुखबाट निस्केको परमप्रभुको वचन सत्य रहेछ। सुनिए गवाही क्या निकली। सुन्नुहोस् गवाही के निस्कियो। वो स्त्री कहती है त्यो स्त्रीले भन्छ अब मुझे यकीन हो गया है। अब मलाई विश्वास भयो। You are the man of God. तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको मानिस हुनुहुन्छ। You are not only man. तपाईँ मान्छे मात्र होइन, You are the man of God. तपाईँ परमेश्वरको मानिस हुनुहुन्छ। This is the prophecy for you. यो चाहिँ भविष्यवाणी चाहिँ दिपकको लागि रिसिभ गर्नु दिपक। I said receive it. रिसिभ गर्नुहोस् दिपक। Receive it. रिसिभ गर्नु Lord, I receive it. भन्नुहोस् प्रभु म रिसिभ गर्छु। You are not the only man. तपाईँ एउटा सामान्य मान्छे होइन, Simply man. साधारण मान्छे होइन, You are the man of God. तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको मान्छे Say, हुनुहुन्छ। I am not man. भन्नुहोस् Not man. I am man of God. I'm man of God. People will know you are the man of God. मान्छेले जान्नेछन् कि ऊ चाहिँ परमेश्वरको मान्छे हो भनेर। हमारे मुख से परमेश्वर बोलेगा, उसको मुखबाट चाहिँ परमेश्वर बोल्नुहुनेछ। हमारे हाथों को इस्तेमाल करेगा। त्यो हातलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुहुनेछ परमेश्वरले। तुम अनसेफ को अपनी आंख से देखोगे, जो बचाए हुए नहीं उनको देखोगे। नबाचेकाहरूलाई चाहिँ तिनीहरूले आँखाले देख्नेछ। आप परमेश्वर की महिमा को प्रकट करोगे। अनि परमेश्वरको महिमालाई तपाईँले प्रकट गर्नुहुनेछ। Your time has come. तपाईँको समय आएको छ। टाइम नोट करो। समय नोट गर्नु होला। आजको डेट डेट नोट करो। आजको डेट चाहिँ नोट गर्नु। मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। म घोषणा गर्दैछु In the name of Jesus, येशूको नाममा your breakthrough has come. तपाईँको चाहिँ ब्रेकथ्रू आज आउँदैछ। Your time has come. तपाईँको समय आएको छ। Your time has come. तपाईँको समय आएको छ। Your time has come. तपाईँको समय आएको छ। Hallelujah. हालेलुया हालेलुया। विधवा स्त्री डिक्लेयर करती है, यो विधवा स्त्रीले गर्नु अब मुझे मालूम हो गया, अब मलाई थाहा भयो You are the man of God. तपाईँ परमेश्वरको मानिस हुनुहुन्छ। कहता है, जो तपाईँ बोल्नुहुन्छ वो सत्य है, त्यो सत्य हो। वो सत्य है, त्यो सत्य हो। वो सत्य है। त्यो सत्य हो। परमेश्वर का जन परमेश्वरको जन जो भविष्यवक्ता है, जो भविष्यवक्ता हुनुहुन्छ। हाँ, वो परमेश्वर का माउथ पीस है। अनि मैले भने वो चाहिँ परमेश्वरको मुख थिए। परमेश्वर
उसके मुख से बोलता है, परमेश्वर उसको मुखद्वारा बोल्नु थियो। परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है वो सत्य है। परमेश्वरको मुखबाट जुन वचन निस्किन्छ त्यो सत्य हो। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये शुरुआत कैसे होगी? तर यो सुरुवात कसरी हुन्छ? आप चाहते हैं आपकी मिनिस्ट्री में ऐसी गवाही आए? तपाईहरु चाहनुहुन्छ तपाईँहरुको सेवाकाईमा यस्तो गवाही गवाही कब आएगी? यो गवाही कहिले आउँछ? कब आएगी? भन्नुस् कहिले आउँछ? जब मैं वो काम करूंगा जो परमेश्वर कहता है पहले पहिले गरो। जुन काम चाहिँ म परमेश्वरले पहिला मलाई गर्न लगाउनुहुन्छ म त्यो काम गरेँ भने फर्स्ट थिंग इन फर्स्ट प्लेस, First thing in first place. पहली बार पहले स्थान पे पहिलो कुरा चाहिँ पहिलो स्थानमा गर्ने। परमेश्वर कहता है सबसे पहले, परमेश्वरले भन्छ सबभन्दा पहिला, सबसे पहले सबैभन्दा पहिला। आपको प्रभु ने नए नियम में कहा, हामीलाई प्रभुले नयाँ नियममा भन्नुभयो। पौलुस कहता है ये प्रकाशन मुझे परमेश्वर की ओर से आया। पावलले भन्छन् यो प्रकाशन मलाई परमेश्वरको तर्फबाट आयो। वो जवान तिमोथी को कहता है, जवान तिमोथीलाई भन्छन् सबसे पहले सबभन्दा पहिला सब मनुष्यों के लिए सबै मानिस जातिको लागि प्रार्थना, प्रार्थना, निवेदन, निवेदन, विनती, धन्यवाद चढ़ाए जाए, चढाऊ। विशेषकर राजाओं के लिए, विशेष गरेर राजाहरूको लागि, अधिपतियों के लिए, मन्त्रीहरूको लागि, उच्च पद उच्च पदहरूको लागि, ऊंचे पद वालों के लिए, उच्च पदमा हुनेहरूका लागि, ताकि तुम विश्राम सहित, ताकि हामी विश्रामसँग, चैन सहित, आरामसँग, संपूर्ण गंभीरता के साथ आशसँग उसकी आराधना कर उहाँको सको। आराधना गर्न सकौँ। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता को अच्छा लगता है यो चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई उद्धारकर्तालाई राम्रो और लाग्छ, उसको भाता है। उहाँलाई मन पर्छ। जो नहीं चाहता कोई प्राणी नाश हो, जो कोही चाहदैन कि कुनै पनि प्राणी नाश होस्। हर व्यक्ति की मुलाकात सत्य से हो जाए, हरेक व्यक्तिको भेटघाट चाहिँ हर सत्यसँग होस्। व्यक्ति सत्य को पहचान ले। हरेक व्यक्तिले सत्यलाई जानुन्। यहाँ एलिया के द्वारा यहाँ एलियाद्वारा वो एक विधवा स्त्री त्यो विधवा स्त्री गवाही देती है, गवाही दिन्छिन्, मैं सत्य को जान गई हूँ। म सत्यलाई मैले जाने। जो कहा है जे तिमीले भनेको थियो सत्य है। त्यो सत्य हो। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आमेन। So God bless you। परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। सबसे पहले पहला काम करेंगे। हामी सबभन्दा पहिला पहिलो काम गर्नेछौँ। ये एक ब्लेसिंग मैंने आपको दिखाया। यो एउटा आशीष मैले तपाईँलाई देखाएको छु। जब आप परमेश्वर की आज्ञा मान के जब परमेश्वरको आज्ञालाई मान्छौँ, काम पहले स्थान पे करना, जुन काम पहिलो स्थानमा गर्छौँ, आपके जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं, हाम्रो पुरै जिन्दगीमा कुनै कुराको अभाव हुने छैन। जिंदगी में निरंतर अनि हाम्रो जीवनमा अचम्मको काम हुन्छ। आप मृत्यु को नहीं देखेंगे। हामीले मृत्युलाई देख्ने छैनौँ, हामीले जीवनलाई देख्नेछौँ। इस स्त्री ने अपने बेटे की मौत नहीं देखी, त्यो स्त्रीले आफ्नो पुत्रको चाहिँ आफ्नो छोराको मृत्यु देखेन, जो कि मरने जा रहा था। जो मर्न गइराखेको थियो। इस स्त्री ने जीवन को देखा। त्यो स्त्रीले जीवनलाई देख्यो। You will see the life। तपाईँहरूले जीवनलाई देख्नुहुनेछ। आमेन। आमेन। तो हम लोग सबसे पहले यही काम करेंगे। सबभन्दा पहिला हामी यही काम गर्नेछौँ। चर्च अपना एजेंडा चेंज कर दे। मण्डलले आफ्नो उद्देश्यहरू चाहिँ फरक गर्नुहोस्, चेन्ज गर्नुहोस्। जब आप चर्च स्टार्ट करते हैं, जब आफ्नो यहाँ संगति सुरु हुन्छ, मैं चाहूंगा पास्टर साहब जब आप चर्च स्टार्ट करें, अनि म चाहन्छु कि पास्टर यहाँ जब चर्च सुरु गर्नुहुन्छ, जब आपकी सारी कांग्रेगेशन आ जाए, जब तपाईँको सबै मानिसहरू आउनुहुन्छ विश्वासीहरू, सबसे पहले तपाईँहरू सबभन्दा पहिला पास्टर जी पास्टर नेमा आपने चेंज करना है एजेंडा। यो उद्देश्यलाई एजेन्डालाई चेन्ज गर्नुहोस्। वर्शिप एजेंडा चेंज कर दीजिए। आराधनाको जुन तरिका छ त्यो चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। ईश्वर जो कहता है वैसा एजेंडा बना दीजिए। परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ त्यो उद्देश्य एजेन्डा बनाउनुहोस्। जैसे ही सब लोग आए, जसै सबैजना आउनुहुन्छ सबको खड़े करें, सबैलाई उठाउनुहोस्, घुटने के बल बिठाएं, या घोडामा टेकाउनुहोस्, आप यहाँ से अनाउंस अनि करें। हजुर यहाँबाट अगाडिबाट भन्नुहोस्। हम सबसे पहले हामी सबभन्दा पहिला अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करेंगे। आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। नेपाल के उच्च पद वालों के लिए प्रार्थना। पुरै नेपाल राज्यभरिको उच्च पदको मान्छेहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। चाहे 5 मिनट लगे, चाहे 10 मिनट चाहे लगे। 5 मिनट लागोस् चाहे 10 मिनट लागोस्, डोंट सी द वॉच। घडी नहेर्नुहोस्। ये मत सोचिए कि 12 बजे चर्च नहीं छूटा, नाराज हो जाएगा। डोंट प्लीज द मैन। यो नसोच्नुहोस् कि 12 बजे चर्च छुटेन भनेर मान्छेहरू रिसाउँछन्। मान्छेलाई खुसी नपार्नुहोस्। लेट द पवित्र आत्मा आपके अंदर से इस कार्य को करे। अनि पवित्र आत्मालाई चाहिँ यो काम गर्नलाई दिनुहोस्। ये बात परमेश्वर को बहुत पसंद अनि आई। यो कुरा परमेश्वरलाई अति प्रसन्न मैं तुल्याउँछ। आपके लिए फिर प्रोफेसी करता म हूँ। तपाईँको लागि फेरि पनि आज प्रोफेसी अगर गरिरहेको आपने छु। संख्या का पालन कर लिया, यदि यो आज्ञालाई तपाईँले मान्नुभयो भने आपका चर्च छोटा पड़ जाए।
तपाईको यो मण्डली भवन सानो पर्नेछ आपकी जगह छोटी पड़ यो जाएगी, सानो हुनेछ यो ठाउँ भत्काउनु पर्नेछ फेरि आपकी नई लीडरशिप खड़ी हो जाएगी. अनि नयाँ अगुवा अब यहाँ तयार हुन थाल्नेछन् You have to start from this place. अनि तपाईहरुले यो ठाउँबाट सुरुवात गर्नुपर्छ आप लीडर को मत खड़ा करें पहले. पहिले अगुवाले त्यहाँ नउभाउनुहोस् First you stand पहिला तपाईँ उभिनुहोस् अगाडि गएर and you lead the people in the prayer. अनि तपाईले चाहिँ त्यो प्रार्थनामा चाहिँ विश्वासीहरूलाई चाहिँ अगुवाई गर्नुहोस् आप देखिए आपके अंदर क्या होगा. अनि देख्नुहोस् तपाईको भित्र के हुनेछ इस सैटरडे को करेंगे, आज यो शनिबार तपाईले गर्न थाल्नुभयो भने अगले सैटरडे को मुझे फोन करिएगा अनि आउने शनिबार चाहिँ मलाई फोन गर्नु आफ्टर द चर्च, संगति पछि और नोट करिएगा डिफरेंस क्या हुआ. अनि त्यो नोट गर्नलाई के फरक चाहिँ तपाईले पाउनुभयो त्यतिखेर आपकी मिनिस्ट्री में किसी चीज की कमी नहीं है, तपाईको सेवाकाईमा कुनै कुराको अभाव हुने छैन आपकी चर्च में किसी चीज की कमी नहीं है. मण्डलीमा कुनै अभाव हुने छैन लोग आपसे सीक्रेट पूछने आएंगे, अनि मान्छेले तपाईलाई के हो यस्तो रहस्य भनेर सोध्न आउनेछन् इससे जुड़े हो, कहाँ से सपोर्ट आ रही है. तपाईँ कहाँ जोड्नुपर्छ कहाँबाट सपोर्ट आइरहेछ भनेर कंफ्यूज होता है, मान्छेहरू चाहिँ कन्फ्युज हुन्छन् अनि भन्नुपर्छ सीक्रेट जानने की कोशिश त्यो करें. रहस्य कुरा जान्नलाई कोसिस गर्नेछन् हियर इज द सीक्रेट. सिक्रेट चाहिँ यहाँ वचन छ हामीसँग। मैंने ये सीक्रेट आपको बता दिया. अनि यो सिक्रेट मैले तपाईँलाई भनेको छु आप लीड करें लोगों को. मानिसहरूलाई तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस् आइए हम प्रार्थना करें. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ हम अपने घुटने के बल आए, आफ्नो बुढाको बलमा हामी जानेछौँ अपने दिल से, आफ्नो हृदयदेखि जुबान से, आफ्नो ओठदेखि मुंह बंद करके नहीं, मुख बन्द गर्ने होइन कसैले मुंह खोलिए, मुख खोल्नुहोस् शब्द बोलिए. शब्द बोल्नुहोस् आपकी जुबान में सामर्थ्य है. तपाईँको जीवनमा सामर्थ्य छ आप ब्लेस करें तपाईँ आशीष दिनुहोस् अपने प्रधानमंत्री को, प्रधानमन्त्रीलाई मंत्री को, मन्त्रीलाई ऊंचे पद वालों को, उच्च पदमा बस्नेवालालाई अपने बिशप को, आफ्नो बिशपलाई आर्च बिशप को, पास्टरलाई कलीसिया हेड्स को, मण्डलीको अगुवाहरूलाई जिसको प्रभु आपको दिखाता है उसको आशीष. जसलाई प्रभुले तपाईँलाई देखाउनुहुन्छ अगाडि आँखामा सबलाई तपाईँले आशीष दिनुहोस् 1 2 1 2 3 ल सबैजना धन्यवाद 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 पिता प्रभु प्रार्थना करते हैं मैं फादर इसके लिए यहाँ के प्रधानमंत्री के लिए, यहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के लिए, ऊंचे पद पर बैठे हुए लोगों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं. प्रभु वो लोग समाचार सुनने पाए, प्रभु वो लोग तुझे ग्रहण करें, सत्य को पहचान पाए. प्रभु आनंद दे, हमें तैयार कर, हमें भेज ताकि प्रभु पूरा नेपाल आपके आराधना करे. सृष्टिकर्ता की आराधना होने लगे, सृष्टिकर्ता की आराधना हो. हरे क्षण कोई भूखा प्यासा ना हो, किसी के घर में कोई घटी ना हो. लोगों की आमदनी बढ़े, आमदनी का जरिया बढ़े, बच्चे शिरोमणि हो और वो लोग को आपको आशीष देना चाहते हो, आशीष दीजिए.
प्रभु आपकी महिमा का बादल नेपाल देश के ऊपर छा जाए, छा जाए। Move, Holy Spirit, move, move, Holy Spirit। प्रभु नेपाल देश के सारे पाप हम क्षमा करते हैं। प्रभु आपका लहू हरेक नेपालवासी के ऊपर लगाते हैं। प्रभु इनकी अंडरस्टैंडिंग खुल जाए। प्रभु आपके वचन को समझने की समझ खुल जाए। They will understand the word of God. Yes, प्रभु जी, वो अपने मुक्तिदाता को पहचाने, उद्धारकर्ता को लोग पहचाने। प्रभु जी, लोग सृष्टि की नहीं, सृष्टिकर्ता की आराधना करने लगे। हर घर में आपकी आराधना हो, हर घर में वचन की सेवकाई हो। प्रभु आपकी प्रेम की आत्मा लोगों के अंदर उड़ेल दी जाए। I release the spirit of love. I release the spirit of peace upon everyone. Holy Ghost, pour out the love of Christ into everyone. सब आपस में एक दूसरे से प्यार करें। No hatred. कोई घृणा नहीं, कोई ईर्ष्या बैरभाव नहीं। प्रभु गरीबी का श्राप आपने तोड़ दिया है। आप सारे श्रापों को तोड़ चुके हैं जब आप क्रूस पे आए। होने दे यहाँ के लोग इस सच्चाई को जानने पाए, लोग इस सच्चाई को जाने। प्रभु हर एक जन घोषित करके कह सके, I am rich in Christ. I am rich in Christ. I am rich in Christ. यहाँ के लोग देने वाले बने। नेपाल देश से मिशनरी बाहर जाएं, मिशनरी जाएं, लोग कहने पाए, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। लोग आपके वचन से प्यार करें, वचन की आज्ञाकारिता में आए। प्रभु लोगों का जीवन तुझे पसंद आए। यहाँ पर प्रभु विशेषकर मैं इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु ये कलीसिया जो अब तक छिपी हुई थी, इस कलीसिया को लोग जानते नहीं थे। इस कलीसिया को छोटा करके धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये औरत कलीसिया चला रही है। You are not giving her freedom. से प्रभु को फुल अथॉरिटी मिले, हेवनली अथॉरिटी आए और ये कलीसिया चारों तरफ से बढ़ने लगे। प्रभु आपने कहा ज्योति पहाड़ पे चमकेगी। प्रभु जो ज्ञान कलीसिया में आपने उड़ेल दिया है, इसकी रोशनी दूर तक फैले। वो नेपाल की राजधानी है, राजधानी में आपका क्रूस आपके क्रॉस से हो का झंडा हम नेपाल देश की राजधानी काठमांडू में गाड़ देते हैं। प्रभु हर व्यक्ति जय के उत्सव में चले, विजयी होकर चले, बच्चे शिरोमणि बने, ऊंचे पद पर आसीन हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। आपका जन होने के नाते मैं आशीष घोषित करता हूँ अपने उद्धार करता
प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आमीन। ताली बजाए प्रभु को धन्यवाद। हम लोग धन्यवाद का गीत गाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरो मालिक, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरो मालिक, स्तुति स्तुति होस् प्रभु, स्तुति होस् प्रभु मेरो मालिक, स्तुति होस् प्रभु, स्तुति होस् प्रभु, स्तुति होस् प्रभु मेरो मालिक। हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु मेरो मालिक, हालेलुया, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु मेरो मालिक। प्रशंसा होस् प्रभु, प्रशंसा होस् प्रभु, प्रशंसा होस् प्रभु मेरो मालिक, हालेलुया, प्रशंसा होस् प्रभु, प्रशंसा होस् प्रभु, प्रशंसा होस् प्रभु मेरो मालिक। जय जयकार होस् प्रभु, जय जयकार होस् प्रभु, जय जयकार प्रभु मालिक, हालेलुया, प्रभु, जय जयकार होस् प्रभु, जय जयकार होस् प्रभु। आमीन। मैं चाहता हूँ 5 मिनट के लिए प्रैक्टिकल सेशन में जाएं। 5 मिनट को लागि चाहिँ हामी प्रैक्टिकल सेसन में जान्छौँ। हर व्यक्ति उस तरफ मुंह करके थोड़ी थोड़ी दूर पर बैठ जाए। सबैजना चाहिँ के त सुने पहले। आफूतिर मुख गरेर अलिकति टाढा भएर बस्नुहोस्। ये 5 मिनट आपने प्रभु की उपस्थिति में बैठना है। यो 5 मिनट चाहिँ हामी प्रभुको उपस्थितिमा बस्नेछौँ। कसरी बस्नेछौँ? शरीर आपको प्राण को ले जाएगा, शरीरले प्राणमा लिन्छ, प्राण आपको आत्मा में ले जाएगा, प्राणले चाहिँ आत्मामा लिन्छ। है ना। और परमेश्वर पहले से ही आत्मा है। के आत्मा हुन्छ। तो दिस इज, आप दोनों जहाँ मिलेंगे वो मीटिंग प्लेस होगा। जहाँ हामी आत्मा भेट्ने छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ भेटघाट गर्ने ठाउँ हुनेछ। पुराने नियम में मिलाप वाला तंबू था। पुरानो नियममा चाहिँ भेट गर्ने तम्बु थिए। परमेश्वर मिलाप करने एक जगह आते। मोसा र परमेश्वर चाहिँ भेटघाट गर्नलाई एक ठाउँमा आउँथे। अब आपको बाहर तंबू की जरूरत नहीं है। अब हामीलाई बाहिर तम्बुमा पारमा गएर जानु छैन। अब परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में आपके अंदर है। अब परमेश्वर चाहिँ पवित्र आत्माको रूपमा हामी भित्र हुनुहुन्छ। जस्ट आप एक तरफ एक कोने में जाएंगे। सबै एउटा कोनामा गएर आपने प्रैक्टिस ये करनी है, अपने अंदर झांकना है। अनि हामी चाहिँ आँखा बन्द गरेर चाहिँ आफूलाई भित्र हेर्छौँ। प्रभु को शरीर में धन्यवाद देना है। प्रभुलाई शरीरमा धन्यवाद 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 धीरे धीरे बार-बार देते रहना। फिर आप उसकी स्तुति में कुछ कहें, प्रभु तू बहुत अच्छा है, उहाँलाई प्रशंसा गर्नुहोस्, स्तुति बहुत प्यारा है, मेरे साथ है, मसँग हुनुहुन्छ, मैं तुझ पे हूँ। म तपाईमा छु। और वो आपको प्रभु की उपस्थिति महसूस कराने लगे। त्यसपछि त्यो बोल्नपछि चाहिँ त्यहाँनिर हामीले प्रभुको उपस्थिति महसुस। एक टाइम आएगा जब आप उसको महसूस करने लगेंगे। र समय आउँछ तपाईले त्यहाँनिर महसुस गर्न थाल्नुहुन्छ। उस पॉइंट पर आपको बैठना है। अनि त्यो जब आत्मामा हामी महसुस गर्न थाल्छौँ त्यहाँ चाहिँ चुप लाएर बस्नुपर्ने हुन्छ। आपको कुछ मांगना नहीं है, केही नमाग्नुहोस्, आपको कुछ कहना भी त्यहाँ केही नबोल्नुहोस्। जो कहेगा वो परमेश्वर खुद कहेगा। जे भन्नुहुन्छ परमेश्वर स्वयं भन्नुहुन्छ। आपको कोई दर्शन दिखा देगा, कुनै दर्शन देखाउन सक्नुहुन्छ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कोई विजन आएगा, कुनै पनि दर्शन आउन सक्छ, कोई विचार आ जाएगा, कुनै विचार आउन सक्छ, बाइबल का कोई वचन सामने आ जाएगा। वचन आउन सक्छ। अगाडि ऑल ऑफ सडन कुछ अचानक से कुछ होगा। अचानक केही न केही त्यहाँ हुन्छ। हो सकता है आप उसकी उपस्थिति में इतने खो जाए, आपको म्यूजिक सुनाई दे,
हुनसक्छ तपाईँको घंटी की आवाज सुनाई। परमेश्वरको उपस्थितिमा यति चाहिँ त्यहाँनिर के हराएको होस् कि आपने क्या करना है? घन्टीको आवाज सुन्न सक्नु आपने क्या करना है? उस टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा समय बिताना है। त्यो समयमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै समय चाहिँ त्यहाँनिर बिताउनुहोस् मेक इट योर प्रैक्टिस। अभ्यास गर्नुहोस् अहिले आज पहला दिन है, आज पहिलो दिन हो 5 मिनट से शुरू करें। 5 मिनटदेखि कल सुरु 1 मिनट बढ़ा देंगे, भोलि 1 मिनट फिर बढाइदिनु 1 मिनट बढ़ाएंगे, फेरि 1 मिनट फिर 1 मिनट बढाइदिनु बढ़ाएंगे। फेरि 1 मिनट फिर बढाइदिनु एक टाइम आएगा मैं चला जाऊंगा, फेरि समय आउँछ म गइहाल्छु लेकिन आप 1-1 मिनट बढ़ाते जाना। तपाईँहरू 1-1 मिनट बढाउँदै जानु होला स्टार्ट योर डे लाइक दिस। अनि आफ्नो दिनहरू यसरी सुरुवात गर्नु होला आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, काम ज्यादा होगा। अनि तपाईँहरू मेहनत कम गर्नुपर्ने चाहिँ काम चाहिँ ज्यादा हुन्छ आपका चेहरा चमकने लगेगा, उहाँ चाहिँ चम्किन थाल्नेछ आप शार्प हो जाएंगे, आप तेज हो जाएंगे, के जोखी चम्किनेछ आप बुद्धिमान हो जाएंगे, बुद्धिमान हुनेछ आपकी समझ खुल जाएगी। हाम्रो समझ खुल्नेछ You will start thinking like God. अनि हामी चाहिँ परमेश्वरले जस्तै सोच्न थाल्छौँ क्या आप चाहेंगे? चाहनुहुन्छ जो ये अनुभव लेना चाहते हैं 5 मिनट के लिए तितर बितर हो जाए। जो यो अनुभव लिन चाहनुहुन्छ 5 मिनटको लागि तिता भित्र हुनुहोस् कहीं भी जा सकते हैं, अर्को टिके त यो कुनामा बस्नु आयु कहीं भी जा। यही कुना त कुनामा यो कुनामा याद रखना, मांगना नहीं है। केही नमाग अलि छ कुदाउता टिभी उतै बस अनलाइनमा हुनेहरू पनि तितर भित्र हुनुहोस् गङ्गा पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ है गङ्गा पनि चाहनुहुन्छ प्रार्थना गर्नुपर्छ यताउति हेर्दैन पोलिटिकल आँखा बन्द गर्नु